कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफुल ख्याल तंजीमों और अफराद को इकट्ठे करने पर भरा सलाम पेश करता हूँ। ये हमारी पहली कामयाबी है। दोस्तों, टास्क बहुत बड़ा है, मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं। हम अपनी छोटी छोटी कुव्वत के साथ इस एक बड़े मकसद के लिए जदोजहद करें तो मेरे ख्याल में तारीख में हम ज़रूर अमल होंगे। बाकी हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो एजेंडा है निजकारी का, ये कोई छोटा सवाल नहीं और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि दरअसल ये IMF का जो प्रोग्राम है, दुनिया में जहाँ जहाँ जिस जिस मुल्क ने भी इसे अपनाया, इसे कबूल किया, इसका जो रिजल्ट निकला वो दुनिया भर में ये निकला कि कौमी मईशत को स्लो करना है। इसमें तमाम दुनिया भर के मईशतदान जो गैर जानिबदार हैं या जो मेहनत कशों के नुमाइंदे हैं, ये उनकी मुत्तफिका राय है कि आज तक IMF के प्रोग्राम ने दुनिया में किसी मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़द नहीं किया। तो हमारा हुक्मरान तबका जो हर 2 साल बाद कहता है कि हम IMF से निकल रहे हैं, उसके प्रोग्राम नहीं लेंगे, नारे लगाते हैं, मगर फिर आके उधर ही पला लेते हैं वहीं से। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ हमारा ये मुआशी प्रोग्राम है निजकारी के हवाले से, हमें इस सियासत को भी समझना पड़ेगा, हमें इस सियासी सवाल को समझना पड़ेगा कि जिस हुक्मरान तबके का कंट्रोल है हमारी रियासत के ऊपर, क्या वो हुक्मरान तबका हमारे चंद लोगों के समझाने पे या चंद एहतजाजों के नतीजे में बाज आएगा? मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी और एक लंबी लड़ाई होगी और इस लड़ाई के पीछे हमें ये समझना पड़ेगा कि IMF और वर्ल्ड बैंक और आलमी साम्राज्य के साथ हमारी टक्कर है और ये समझ के हमें जदोजहद करना पड़ेगी। जितने लोग हम आज हैं, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हम आइंदा जो नहीं आए कि गए, एक तजवीज़ उनकी तरफ से आई कि हमें आज कम अज कम एक अलायंस का जो है वो जरूर करना चाहिए, तय करें आपस में, एंटी प्राइवेटाइजेशन अलायंस नाम रखें, कोई भी नाम रखें, मगर हम एक नाम दें जो इजहार है इस बात का कि हम स्पेसिफिकली एक ही एजेंडे पे कि एंटी निजकारी, एंटी प्राइवेटाइजेशन, जो भी कुव्वतें, जो भी तंजीमें हमारा साथ है, हम उनको साथ मिलाएंगे और साथ लेके चलेंगे। और मेरे ख्याल में ये एक ऐसा एजेंडा है कि जिस पे कोई भी एलानिया तो नहीं कह सकता कि मैं नहीं आपके साथ आ रहा, कि आपका प्रोग्राम ठीक नहीं। तो एक तो हमें ये करना चाहिए। नंबर 2 ये कि हमें अवामी आगाही मुहिम के लिए कोई पैम्फलेट, कोई इश्तहारात का जो है वो तय करना चाहिए। उसी जो हम अलायंस डिक्लेयर करें उसके नाम से जाए और हर तंजीम अपने अपने हिस्से का उसमें फंड भी जो दे सकते हैं दें, लेकिन उसमें तक़सीमकारी में जरूर सारे शामिल हों। अगर फंड्स में कुछ मसाइल हो सकते हैं तो आप अफरादी कुव्वत तो दे सकते हैं ना, कि लोग अपने अपने एरियाज में जाके वो तकसीम करें ताकि आम लोग। तीसरी बात यह कि जो तमाम वो इदारों के मुलाजमीन जो ऑलरेडी ये जदोजहद कर रहे हैं, वो टीचर यूनियन से हो सकते हैं, वो वादा के हो सकते हैं, वो दीगर यूटिलिटी स्टोर वाले, दीगर जितने भी, अभी आज के अखबार पे तो इन्होंने ये भी कहा कि 50 इदारों को 1 साल के अंदर अंदर ये प्राइवेट कर देंगे। तो एक तो हमें उन 50 इदारों के मुलाजमीन से रब्ता करना चाहिए। उसके अलावा जिन पर तलवार लटक रही है, उन तमाम लोगों को अपने साथ मिलाने की अगली जो भी हमारी मीटिंग हो, हम उन्हें एक वफद की सूरत जाए, उन्हें दावत दें और उन्हें यहाँ बुलवाएं, मिलवाएं, ताकि हम मिलकर ये जदोजहद जारी रख सकें। बस मैं आखिर में, ज़ाहिर ये सेमिनार है, जलसा तो नहीं, मगर मैं मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, जितने तहम्मुल से स्टेज से लोग सुन रहे हैं और सारे बैठे हैं, सिर्फ एक नारा मैं चाहूँगा हो जाए ताकि थोड़ी तब्दीली महसूस हो। मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद।